बोले हमें अंदर जाने नहीं देते हो। बोले तुम नकली ब्रह्मा हो, असली ब्रह्मा तो ब्रह्मलोक के गद्दी पर बैठा हुआ है। असली ब्रह्मा को उनके पहरेदारों ने ऐसा किया। सज्जनों, अब ब्रह्मा जी बहुत बेचैन हो गए, और जब बेचैन हो गए बार बार आवे तो पहरेदार धक्का देकर बाहर कर देता था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उसे आने देना पहरेदारों से। जब ब्रह्मा जी अंदर आए तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण उनके सिंहासन पर बैठे हैं, और ब्रह्मा जी तब तुरंत वृंदावन आकर देखते हैं गोकुल में, तो उतनी ही गाय उतने ही ग्वाल बाल। तब उसकी आंखें खुली, भ्रम टूटा, और भगवान ने उसे ज्ञान दिया। देखो, ईश्वर सर्व समर्थ होते हैं, तो सगुण लीला में भ्रम होता है सज्जनों। इसीलिए सदगुरु महाराज का यह जो ज्ञान है ईश्वर स्वरूप, इसको जानेंगे तब हम सभी लोग परिपक्व होंगे, और साथ साथ हम आप उस तरह से ध्यानाभ्यास करेंगे। ध्यान भगवान बुद्ध ने भी किया, ध्यान भगवान महावीर ने भी किया, और जितने संतों का नाम हम आप सुनते हैं सभी महापुरुषों ने ध्यान कर उस परमात्मा के सत्य स्वरूप को जान सका। सारे महापुरुष जान सके। तो जब तक ध्यान नहीं, मैं अक्सर कहा करता हूं कि संत मत की जान और संत मत का प्राण ध्यान है। अगर संत मत में से ध्यान निकाल दिया जाए तो संत मत खोखला हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। तो ध्यान, हम सब ध्यान की युक्ति सीखकर, जो सीखे हुए हैं वे मुस्तैदी के साथ करें, और जो नहीं सीखे हैं उसे सीख कर ध्यानाभ्यास करना चाहिए। और ध्यान का समय ऋषियों ने खोजा है। जैसे हम आप समय पर भोजन करते हैं, समय पर जल पीते हैं, समय पर शयन करते हैं, समय पर संसार के कामों को करते हैं, उसी तरह से ध्यान का भी समय निर्धारित किया गया है। ध्यान कैसे करें? हमारे श्रद्धेय स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, गुरु महाराज की वाणी आपको सुना रहे थे। स्वामी डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी आपको सुना रहे थे। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तो ईश्वर के स्वरूप का बोध नहीं हो सकेगा। भौतिक रूप से तो जान लेंगे, लेकिन स्थिरता नहीं आएगी। इसीलिए ध्यान हम सबों को करना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में, ये जो ब्रह्म मुहूर्त है, रात्रि का जो 4 पहर है, 6 से 9 और 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, ये रात्रि का 4 पहर है। और ये चारों पहर, पहले पहर को एक जगह किसी महापुरुषों के वचन को मैं पढ़ रहा था, तो उसने कहा कि वो खाने पीने और राक्षस का मुहूर्त है, और ब्रह्म मुहूर्त के संबंध में कहा कि वह मधुर बेला है। परमात्मा से मधुर संबंध बनाने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए, उनके चरणों में अनुरक्त होने के लिए ब्रह्म मुहूर्त, अमृत बेला और मधुर मुहूर्त भी कहा गया है। सज्जनों, उस समय जगकर जो ध्यान करते हैं, तो वैज्ञानिक लोग भी कहता है कि कॉस्मिक एनर्जी का वर्षण उस समय ज्यादा से ज्यादा होता है। और हम आप का जो मस्तिष्क है उस समय बहुत शांत रहता है। उस समय जो ध्यान करता है, प्रायः लोगों को ध्यान में सफलता मिलती है। और जो मुहूर्त में ध्यान नहीं करता है, ब्रह्म मुहूर्त में, वृंदावन के एक महात्मा थे स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, अब उनका शरीर नहीं रहा। वे कहा करते थे कि ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में जगकर उस परमात्मा से, उस प्रीतम से, उस सद्गुरु से, अपने इष्ट देव से प्रेम किया करो। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हर आदमी अपने को प्रेम करता है, अपने परिजनों से प्रेम करता है, स्नेह रखता है, संभाल रखता है, लेकिन अपनी संभाल और
अपना ख्याल वही करता है जो त्रिकाल संध्या करता है। जगत में बहुत सारा काम है, लोग उलझे हुए हैं, लेकिन वह उलझन कभी दूर नहीं होती। आदमी तो हमेशा झंझट रहित जीवन को देखना चाहता है, झंझट रहित, झगड़ा रहित जीवन को जीना चाहता है, लेकिन नहीं चाहते हुए पर भी भौतिक दुख आ जाता है, दैहिक दुख आ जाता है और दैविक दुख भी आ जाता है सज्जनों। इसीलिए हम सबों को चाहिए कि इन त्रय ताप से छूटने के लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। महर्षि वेदव्यास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, तुलसीदास जी महाराज श्री राम जी का नाम लेते हैं, शैव्य भक्त भगवान शिव का नाम लेते हैं और गुरु भक्त सदगुरु का नाम लेते हैं। सज्जनों, नाम यानी शब्द भेद है, स्वरूप भेद नहीं है। तो हम सब तभी अपने जीवन को सफल कर सकते हैं जब त्रिकाल संध्या करें, तो ईश्वर का स्वरूपतः बोध हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। यह आवाज आप लोगों का पंडाल भी पार नहीं कर पाए। आलस छोड़कर जिससे अगल बगल का जो घूमने वाला है सब बैठ जाए। श्री सद्गुरु महाराज की। इस पंडाल के अंदर जो बैठे हुए हम सद्गुरु महाराज की देखने में कुछ लोग सुनते हैं हमसे श्री सद्गुरु महाराज की जय। के कण कण में विराजमान संत सद्गुरु महाराज के चरण में कोई परिचित जब तक नहीं जानेंगे तो उससे प्रेम नहीं होगा, और जब प्रेम नहीं होगा तो श्रद्धा कैसे बढ़ेगी, उसकी भक्ति कैसे होगी। है अगोचर है, अलग उसको इस आंख से देखा नहीं जा सकता, इस कान से नहीं सुना जाता, अपार उसका कोई आर पार नहीं, अगम उसका कोई था पता भी नहीं। ऐसे जो परमात्मा है उसको कैसे जानेंगे, जानेगा कौन? ये इंद्रियां नहीं जानेगी जिसके साथ में हम हैं। 14 इंद्रियां हैं इस शरीर में, इस 14 इंद्रियां के द्वारा यदि हम परमात्मा को जानना चाहते हैं तो वेद ने कहा यह बच्चे का खेल है। वही बच्चे का खेल अधिक लोग करते भी हैं। कैसे करते हैं? मैं अपराह्न काल में यहाँ आया, बासा मिला एक महात्मा है शुद्धानंद जी महाराज, उसी के यहाँ एकांत में वह पश्चिम की ओर है, लेकिन उधर सुनसान जगह जो है, इधर से मंदिर है, मंदिर में घंटा बजाना और उसके साथ साथ क्या गाते थे वो सुनाई नहीं पड़ती थी। तो ये सब है क्या, घंटा बजाना, दीपक दिखाना की आरती दिखाना, ये बाहरी तो भक्ति है, बच्चे का खेल। ये बच्चे के खेल को छोड़कर गुरु महाराज ने इस मेरा देहात में और यहाँ के रानीगंज और अररिया जिला में पड़ता ही है। अभी सुने
मन संचालक महोदय भी पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन गुरु महाराज का साहित्य पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हमको पता नहीं। गुरु महाराज का अवतरण भूमि सभी साहित्य में है। फोक्सी श्याम जो ननिहाल में हुआ, पैतृक स्थान है धारा, सिकली घर धारा में, और अपने पिता के घर से अलग होकर के लोगों से कहा, तो लोगों ने जमीन दी थोड़ी सी, उसमें कुटी बना करके अपने को पहचानने के लिए, अपने को जानने के लिए एकांत में बैठने का कोशिश किया। जब अपने को एकांत में बैठ करके जाना कि हम कौन हैं, किसको प्राप्त करना है, कौन प्राप्त करेगा, उन्होंने कुआं खोद करके उसमें बैठे और निकाले कि इंद्रियां, यह इंद्री नहीं खोद सकती है, न प्राप्त कर सकती है। करेगी कौन? जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है। उस परमात्मा के अंश को जान करके, समझ करके उन्हें फिर एकांत जगह में जहां से प्रमोदानंद बाबा आए हैं, जो गुरु चरण सेवी हैं, गुरु महाराज के बहुत निकट रहे हैं 84 से, और उनकी सेवा किए हैं, उनकी वाणी को सुने हैं। इन्होंने गुरु महाराज यहां 18 महीना एकांत में रह करके इस जीवात्मा को जान करके परमात्मा को जाना कि परमात्मा कहाँ है। तो सुने आपने, जितने मनुष्य तनधारी है सबके अंदर में वह परमात्मा है। कोई पता है कहाँ है? ये पता संत बताते हैं वह परमात्मा कहाँ है। गुरु महाराज ने कहा जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते, सभी कर सकते हैं। करते कहाँ? गिरजाघर में, मंदिर में, मस्जिद में, इस सब में खोजते हैं। किन संत कहते हैं वहां नहीं, तब अपने अंदर में। कैसे? एक संत हुए हैं सूरदास जी महाराज, वे कहते हैं नैन नासिका अग्र है तहां ब्रह्म को बास, अविनाशी विनशय नहीं। वह अविनाशी जो अलग है, अपार है, अगम है, गोचरी है, वह परमात्मा सबके अंदर में कहा तो नैन नासिका अग्र है तहां ब्रह्म को बास, वहां परमात्मा है। वहां उस मंदिर में यदि खोजेंगे तो क्या करना पड़ेगा? आरती तन मंदिर में की जाए, दृष्टि बढ़कर सम्मुख दीजिए। जब अपने अंदर में वह आरती करेंगे, दोनों चेतन धार को जोड़कर, तब आपके अंदर में वह अलग पुरुष दिखाई पड़ेगा, उसका प्रकाश दिखाई पड़ेगा। आप उसको जानेंगे, उसकी भक्ति करेंगे, आपका आवागमन चक्र छूटेगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। एक बार है बलिहारी गुरु आपने धरी धरा 100 बार, मानव के देवता किए करत लागी बार। अब हम लोगों के अक्ष के समक्ष पूज्य पाद चरण से भी स्वामी प्रमोद जी महाराज के श्री चरणों में बार बार हम सत्संग अनुरागियों को सत्संग रूपी शोभा है तो अनुकंपा प्रदान करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जी नहीं होना चाहिए, जरा गप को छोड़ करके और हृदय को खोल करके जयकार लगाइएगा। बोलिए प्रेम से। पीछे से कसर रह गया है, कसर भी का ससर जाए, इस एक बार और लगाइए। बोलिए प्रेम से श्री गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे
सर्वाधार मंगलमय मंगल करुणा बिनवो बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सुंदरो। इस अयोध्या के विशेष अधिवेशन के अवसर पर सहरानीगंज प्रखंड इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला, संसार में एक ही नहीं जितने जीव हैं सभी सुख चाहते हैं। अब मानव केवल चाहवे नहीं करते हैं बल्कि अपने अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर रात दिन प्रयत्नशील भी रहते हैं और रात दिन प्रयत्नशील रहने के उपरांत भी एक भी व्यक्ति नहीं मिलेंगे जो कह दे कि मेरे सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं है। को मिलेगा? सभी तरह से जीवन शांतिमय सुखमय है, एक भी नहीं। क्यों? कारण क्या है? बिना कारण का कार्य होता है? इसी जगह पर कल खनो मिलेगा इतना आदमी? 50 को नहीं मिलेगा, इतना कहां से मिलेगा? हालांकि समझने वाले कुछ मिल सकता है कि उठ सकता है 50 को, समझने वाला लेकिन बैठने वाले इस तरह से 50 को नहीं मिलेगा। क्यों? आज सत्संग हो रहा है, बाबा लोग आए हैं बाहर, एक कारण एक ही देखते ये वो लगाने के लिए आए, बिना मतलब के नहीं, वो अपना लाभे के लिए। लेकिन दो शब्द है सुख और शांति। सुख और शांति सुनने में क्या लगता है ना, बहुत अंतर है। सुख शांति में अंतर बहुत ज्यादा है। धन में, पद में, प्रतिष्ठा में सुख है, शांति नहीं। रावण सुखी था, हम लोग सोना की तो नहीं, रावण सोना के महल था।
दोनों कमे बेटा बेटे। रावण को 1 लाख पुत्रे था और 1.25 लाख नाती। किन्हीं को पुत्र है, धन नहीं अशांत जीवन, धन है पुत्र नहीं जीवन अशांत है। तो दोनों रहेगा तो मिल जाएगा, शांति हो जाएगी। तब होती तो रावण को शांति मिल गई होती, नहीं मिली। क्यों? वस्तु कहीं ढूंढ है कहीं भी दिन आवे। हा संसार, परिवार, धन दौलत इत्यादि जीवन का सहारा है, सर्वस्व नहीं। जो जीवन का सहारा है वो अध्यात्म ज्ञान के अभाव में उसे सर्वस्व मान लेते हैं, वो सर्वस्व खो देते हैं। और जो सहारा को सहारा मान के चलेंगे एक दिन सर्वस्व प्राप्त करेंगे। मैं भी छोटा अपना देता आप सबों के अनुभव की बात। एक छोट बच्चा है, मां के साथ गया है मेला ठेला में, मां को सामान खरीद रही है। वो छोट बच्चा आगे बढ़ जाए, भीड़ काफी थी मेला ठेला में। लौटने पर उस छोट बच्चे को मां से भेंट नहीं हुई, भीड़ के चलते। तो मां से बिछुड़ जाएगा तो काम भी नहीं करेगा बच्चा। जबकि गरीब का बच्चा था, रोते बच्चे को देख करके कोई अरबपति आदमी से उठा दी गोद में, उस बच्चे को ले जाए अपने घर। जब रिक्शा नसीब नहीं था बच्चे को, और हवाई जहाज से घुमावे, नमक रोटी भी सही ढंग से नसीब नहीं था, सुंदर भोजन करावे, सुंदर कपड़ा भी पहनावे, सुंदर महल में भी रखे, लेकिन मां से बिछुड़ गया है छोटा बच्चा। शांति मिल जाएगी ना? कोई कह दीजिए हाँ, नहीं मिलेगी। उस बाद में उस बच्चे के मां को पता चल जाए कि मेरा बच्चा अमुक सेठ के यहां पल रहा है, अब मां पहुंच जाए सेठ के यहां, तो बच्चा देख लेगा मां को, दौड़ेगा मां की ओर, मां गोद में ले लेगी, लेकिन हो तब रोएगा, नहीं रोएगा। तो मेरे कहने भाव समझे, जिस तरह से जो बच्चा मां से बिछुड़ गया है, अरबों संपत्ति बैठाने पर भी मां के उस बच्चे को शांति नहीं मिलेगी। कि हम आपका शरीर जो है ना, इस हर माता पिता का अंश है, जीवात्म तो प्रभु का अंश है, हम जीव जो हैं परमात्मा में मां के अंश हैं। जिस तरह से बच्चा मां से बिछुड़ गया है, अरबों संपत्ति बैठाने पर बच्चे को शांति नहीं मिलेगी मां की बिना, उसी तरह से इस जीव को पूरे धरती की मालिक बना देने पर भी जब तक कि परमात्मा की मां का गोद नहीं मिले, जीव संसार में शांति मिलने वाली नहीं। हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है नहीं। उसी शांति स्वरूप को पा करके हमारे आराध्य ने एक फुलवारी लगा दी है कि ऐ संसार के लोगों, जिधर दौड़ रहे हो वो जीवन का सहारा है, सर्वस्व नहीं है। इसलिए संसार को संभालो, लेकिन अपना काम मत छोड़ो। अपना काम कहते हैं जिसके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सके। भोजन, मां कह देती मेरा बेटा हृदय का टुकड़ा है, यहाँ यथार्थ है। मां ये भी कह देती है कि मेरा बेटा खा लेगा, मेरा पेट भर जाएगा। ये मां की हृदय की विशालता है, यथार्थता नहीं है। अगर बेटा कह दे मां मेरे खाने से तुम्हारा पेट भर जाता है, 6 महीना हम ही खाने तुम्हारा हिस्सा, जल पांच भोजन सब, तब क्या हालत होगी? पति पत्नी जीवन साथी है, जीवन साथी है। क्योंकि हमसे कह दिया पति में दोनों है,
कि वो हमारी पत्नी सब काम करती है, ध्यान सत्संग करती है, हमको फुर्सत नहीं है, हमारा ऐसा यही कर लेती है। मैंने उससे पत्नी से कहा ठीक है, आप इनको जब आपके पतिदेव है ना, इनको जब जब पैखाना लगे ना आप चले जाइएगा, काम से इनको फुर्सत नहीं है, इनके बदले में। कहा था नहीं होगा ये, उनको नहीं होगा था ना, हम सुनिए इनको बहुत काम है, जब जब भूख लगे ना तो आप ही भोजन कर लीजिएगा। तो ये हो नहीं होगा, हम देखिए बहुत काम है इनको सोने का जो रात में फुर्सत नहीं है, इनके आप ही सो जाइएगा, तब ये हो नहीं होगा, इधर कुछ नहीं होगा, लेकिन इनके बदलाव ध्यान कर लेगा, हो जाएगा नहीं। भोजन, भजन, शयन, शौचादि, दवा सेवन, यही चार पांच काम निज काम है। निज काम ये किसी बदले को नहीं कर सकता है, किसी बदले को नहीं कर सकता। इसलिए आराध्य ने कहा इस ज्ञान को पहले प्राप्त करके, शांति प्राप्त करके, अनुभव करके, मृत्यु पल्ला माथे धर के प्रभु को पहुंचा करके तब उधर लिखे पदावरी और सत्तम जो है संसार के लोगों, जिस रास्ता से मैं शांति प्राप्त किया हूं उस रास्ते से आओ, तुम्हें शांति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। कोई कहते हैं वो प्रभु के लिए पूरब में राम है, अब कोई मुसलमान भाई कहता पश्चिम में खुदा है, उत्तर दक्षिण तक खाली है, उत्तर दक्षिण कोई नहीं है, पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा, तो उत्तर दक्षिण को कौन रहता? वो साहब कहां है, कहां फिर नहीं है। हिंदू तूफान करता, दास पलटू कहे वो साहब सब में रहे, जुदा न तनिक मैं साथ करता, उसे कहीं खाली जुदा न तनिक में साथ करता। लेकिन आप ज्ञानी गुरु के पास पहुंचे नहीं हुआ, कल्याण होगा कहां? बैरागी ने भूली आप उन्हें जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाके तीर्थ सुने भरम चारों खुद में सुधी अपनी आने, फूल माए जो बांस काठ में अग्नि छिपाही, अब खोदे बिना नहीं मिले अहे धरती में पानी। दूध मां घृत रहे छिपी मेहंदी में लाली, ऐसे पूर्ण ब्रह्म कहां तिल भर भी खाली। ज्ञान कहां होगा? वही कह रहे पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम, सत्संग में पता चल सकता। इसी दूसरी जगह कह दिए हैं कि पूर्व पुण्य प्रकट भये तब सत्संग में आई पड़ी, सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। इसलिए अनादेव कहते हैं बाहर नहीं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरी हैं, अपने में खोजना। इसलिए कैसे खोजो, जैसे गुरुदेव खोजे हैं उसी का नाम है ध्यान योग। अभी सुन रहे थे बात, सत्यानंद बाबा सुन रहे थे, वो ध्यान योग ये मूल है, मूल चीज है। और जब गौर से सुनिएगा देखिएगा, जो दीक्षा नहीं लिया उनको बिना ध्यान काम नहीं चलता है। तो कई लोग दिया दीक्षा में मुंह फाड़ सोए रह जाते हैं, जो नहीं वो क्या करेंगे? देखा एक माई है ना, भोजन बनाती ध्यान से, नहीं तो भोजन बना रही है कहीं मन कहीं और जगह है, ध्यान और जगह, नमक दे दी दोहरा करके या उन्होंने छोड़ देगी। सब्जी बनानी थी ध्यान से, बात सही है कि नहीं? रोटी बने तो ध्यान से न जलाइए दे। बच्चा पढ़ता है ध्यान से, वही कुछ कर पाता है, जो ध्यान से नहीं पढ़ेगा कुछ नहीं कर पाएगा। बच्चे पर ध्यान रखना होता है, माता पिता गार्जियन,
बच्चे को ध्यान रखना होता है, माता पिता के वचन को, मास्टर को ध्यान रखना पड़ता है बच्चे पर, बच्चे को मास्टर के वचन पर ध्यान देना पड़ता है। खेती करनी होती ध्यान से, गाड़ी चलाना ड्राइवर को ध्यान से, नहीं तो क्या हो जाएगा। तो कहने का भाव ईश्वर का बिना ध्यान के नहीं होता है। तो आत्म कल्याण का काम, जीवोद्धार का काम बिना ध्यान के हो जाएगा। इसी कवि साहब कहना पड़ा, मुक्तिन होवे नाचे गाए, मुक्तिन होवे मृदंग बजाए, मुक्तिन होवे साखित पद डोले, मुक्तिन होवे तीर्थ डोले। मुक्ति का रास्ता एक अलग है, मुक्ति का रास्ता ही एक अलग है। उस समय चल सकते उस रास्ते पर। आजकल क्या हो गया, आश्चर्य लगता है। एक तो यहां बरहारा से न्यूगन बना, एक बना रहा है नरपत में बना रहा है ना, वही सत्संग करने गया था, नरपत में बना रहा सत्संगी है मानसिक दीन ध्यान समय दिया। उसको क्या कहता है, बाबा हमको समय दीजिए कम से कम 15 दिन। एक दिन समय नहीं, किसी दिन हमारे बाबा लोग आते हैं 15 दिन 20 दिन 1 महीना देते हैं, 507 दिन नहीं दीजिएगा। मैं नहीं जानता था, मैं पूछ लिया। आये सिपाही असंध्या करण चले दो भाई। भगवान कृष्ण ब्राह्मण मुहूर्त उठाया, ब्रह्म उठ जाते थे, हाथ में धो करके हाथ सब का ध्यान करते थे। भगवान शिव भी जब कहीं भगवान राम प्रणाम किए हैं भगवान शिव को, कहीं भगवान शिव प्रणाम किए हैं भगवान राम। भगवान राम लक्ष्मण जा रहे थे लीला कर, सीता तोड़ी हुई थी, वहीं पर प्रणाम किए भगवान शिव भगवान राम से। तुम भी प्रणाम करो, कभी भगवान, हाँ भगवान है प्रणाम करो। सती कहती भगवान होते तो नहीं जानते कौन ले गए सीता को, और नहीं जानते कैसे पूछे भगवान। जो नृप तनय, तनय कहते पुत्र को, नृप कहते राजा। जो नृप तनय तो ब्रह्म की भी, ब्रह्म कैसे मान, अगर ब्रह्म होते तो नारी विरहमती भोर। देखी चरित्र महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोर। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। समाप्ति करे घेरा समय लगे, आगे नहीं बढ़ रहा हूं, करीब तो मैं जो कह रहा था, शिव जी के मन में हुआ है, ठीक है जाकर के तुमको विश्वास नहीं है परीक्षा ले लो। सती गई, मन हो गया, सीते खोजने जा रहे हैं, सीते बन के बैठ गई। सीता छवि धर के वन में चल के करो परीक्षा आज, जो पहचान गए तो समझूंगी है भगवंत, नहीं तो नर है पर है अति बलवंत। भगवान आए हैं सीता रूप में, कहते अरे तुम यहां आकर के बैठी है, भगवान शिव को कहां छोड़ के आ गई, तो लजा गई। माई दाई को लाज लगेगी ना, या तो धरती खोदेगी, आंख बंद करेगी, वहां दो काम एक काम, वहां आंख बंद कर दी। क्या देखते अंदर में तीनों को, राम लक्ष्मण सीता तीनों, आंख खुलती है तीनों को, पीछे तीनों को लगाना, भाग के आ गई भगवान शिव के पास। भगवान शिव पूछे क्या परीक्षा लेकर आ गई, झूठ बोल गई। कहती कछु न परीक्षा लेने गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। को परीक्षा नहीं, ऐसे प्रणाम करके आ गई। वैसे पता नहीं चला भगवान शिव को। तब देखे शंकर धरी ध्याना, सती जो किन्न चट सब जाना।
ध्यान में शिव जी बैठे हैं, तब जाने क्या करके आई है। मेरे गुरुदेव ध्यान करके ही जाने थे जो गाड़ी टकराई थी, ऐसे पता नहीं चला था। मिला नहीं। देखिए जो भी महापुरुष बने हैं तो ध्यान करके ही अपने आप को पहचान किए हैं। दुख रुकने की पाप, इसलिए हमारे आराध्य उस तत्व को जान करके प्राप्त करके तब हम लोगों को बताने की कृपा किए हैं कि बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, केवल सही युक्ति चाहिए और सही युक्ति के साथ ही साथ परहेज भी चाहिए। जिस बर्तन में गोबर फेंकेंगे पैखाना, उस बर्तन में दूध गंगा जल नहीं ले सकते हैं। इसलिए ऐसे पवित्र काम करने के लिए गुरुदेव ने कहा, जो निज घट रस्सा हो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, तेसर पुरुष पर के नहीं कर सकते हैं, चौथे चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। अगर तुम निज घट चाहते हो, शांति स्वरूप को चाहते हो तो अपने को पवित्र रखो, पवित्र पूजन करो, अब तब होगा। आज का तो कुछ हो गए, जो मुझसे खाइए, आपको मतलब नहीं है, ऐसे नहीं होगा। जब तक सदगुरु के वचन पर नहीं दृढ़ होंगे नहीं होगा। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, तो कह कबीर दास को 3 लोग भयलाएं। इसलिए गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। जो संस्कार पड़ गया है, चल रहा है, कोई साहब कह दिए हैं कि सोना जंग नहीं लगे, लोहा खुद नहीं खाए, गुरु की चेताई आत्मा और कभी नरक नहीं जाए। जो गुरु के नाम पर पकड़ के उनके आदत पर चलते रहेंगे तो एक एक परम शांति प्राप्ति होगी। और जब तक परम शांति प्राप्त नहीं होगी, ये संस्कार बार मानस में लाएगा और भजन कराएगा, सदवचन पहुंचाएगा। बोली श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवश्यक सूचना है, सिद्धपीठ को से विभिन्न प्रकार के साहित्य सामने स्टॉल पर उपलब्ध है। जिन भक्तजनों को लेना हो वो ले सकते हैं। साथ ही अन्य पुस्तक भी उपलब्ध है। और प्रखंड स्तरीय महाअधिवेशन हेतु जिन भक्तों को आवेदन करना हो, जो इच्छुक हैं, तो शीघ्र ही आवेदन दे सकते हैं। और रानीगंज प्रखंड संत मत समिति का जो बैठक है वो शीघ्र ही 12 बजे होने जा रही है। इनके जितने भी सदस्य हैं उनकी उपस्थिति अपरिहार्य और लाजमी है। इसके पश्चात जिन भक्तों को भजन भेद या दीक्षा लेना हो, जिन्होंने गत 6 माह से मांस मछली का पूर्ण परित्याग कर दिए हों और संत मत सत्संग के भक्ति हेतु पूर्ण आरूढ़ हो, ऐसे भक्त फूल का माला प्रसाद लेकर के आप लोग आदरणीय मंटू बाबू का जो गोदाम है उस पर वहां पर नियुक्त है। सतगुरु के की जय, अंतर जोत होत लख लीजय, 5 तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय, गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय, अक्षत नवता
धूनिधि जय निर्मल ज्योत जरत घट माई देखत दृष्टि दोष सब जय आधार धार अमृत बही आवै सतमात द्वार अमर रस जय पी पी होय सुरत मतवाली चरि चरि उमगी अमीरस जय कोट भान कवि तेज उजावी आदाख पार लगी लाग लगी जय चिन चिन सूरत आधार पर राख गुरु पर साद आगम रस जय कम कात कारक कारक गुरु धामा उलती आलाल तुलसी कनकी जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगत कर सन्मुख जय जमगे बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखनी जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा मेरा की ज्योति तज जय शब्द सुरत आभ्यास सरल कर करी करी सार समद करी जय ऐसी जुगति कायागर त्यागी भाव भ्रम भेद सकल मल जय भाव खंडन आरतिया निर्मल करी मेरी अमृत रस पी जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगल कर सन्मुख जय श्री सद्गुरु महाराज की जय सब संतन की जय सत्संग महात्म की जय जय गुरु महाराज।